आपने कभी सोचा है किसी बच्चे का 95% आना और किसी बच्चे का 65% आना, ये दोनों ही सच नहीं बताता कि वो बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। आजकल माता पिता अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड ऐसे देखते हैं जैसे कि लगता है कि उनका फ्यूचर आज ही डिसाइड हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि परसेंटेज किसी बच्चे का उसका फ्यूचर नहीं बनाती है, बल्कि प्रोग्रेस उसका फ्यूचर बनाती है। आज हम समझेंगे कि परसेंटेज कैसे पेरेंट्स को धोखा दे रही है और प्रोग्रेस कैसे एक बच्चे का भविष्य बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं DS प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नंबर लाने के डर से कि मुझे नंबर लाना है। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स को नंबर चाहिए। मेरे पेरेंट्स पूछते हैं कि कितने नंबर आए। कोई नहीं पूछ रहा है मुझसे कि मुझे समझ में आया कि नहीं, मैंने कुछ सीखा कि नहीं। मुझसे कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुम कुछ सीख भी रहे हो। परसेंटेज केवल एक एग्जाम के दिन को मेजर करती है, उसे नहीं मापती जो बच्चों में होना चाहिए, जैसे बच्चे की मेहनत, उसकी समझ, उसकी ऑनेस्टी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी ग्रोथ। सबसे बड़ा धोखा ही यही है कि बच्चा 90% लाया है। क्या इसका मतलब ये समझे कि परसेंटेज लाने से बच्चा बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गया, बच्चा दयालु हो गया, बच्चा अब समझदार हो गया है, बच्चा खुद से अपना निर्णय ले सकता है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है, अपना प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकता है? क्या वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? अगर ऐसा होता तो वो पढ़ाई की प्रॉब्लम को भी खुद सॉल्व कर लेता। परसेंटेज इन सवालों के जवाब कभी नहीं देता है और प्रोग्रेस हमेशा इन सवालों का जवाब देता है और उसे सॉल्व करना सिखाता है। दूसरा, अगर हम प्रोग्रेस को समझे तो प्रोग्रेस क्या होता है, किसे कहते हैं प्रोग्रेस? प्रोग्रेस का सीधा मतलब है कि आज जो बच्चा है कल उससे बेहतर होगा, कल जो बच्चा था वो आज बेहतर हो गया है। प्रोग्रेस मतलब आज जितना वो है उससे बेहतर हो जाना। इसका मतलब सीधा सीधा ये है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कल बच्चा किसी टॉपिक पर अगर वो 3 लाइन लिखता था, आज वो 6 लाइन अपने मन से लिख रहा है। कल का वो उसका जो शेड्यूल था पढ़ने का 20 मिनट का, आज वो 30 मिनट पढ़ करके अपने आप को कैपेबल साबित कर रहा है। उसके निर्णय लेने की क्षमता में गहराई आ गई है, समझ शामिल हो गई है। पहले वो घंटों लेता था किसी टॉपिक को समझने के लिए, अब वो मिनटों में समझ जाता है। मार्क्स पहले कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को और अब प्रोग्रेस बच्चे को सवाल पूछने के लिए उत्साहित कर रही है। प्रोग्रेस भले ही बहुत छोटी छोटी हो, लेकिन असली फ्यूचर प्रोग्रेस ही बनाती है। अब हम पेरेंट्स को देखें कि पेरेंट्स कहाँ गलती करते हैं। पेरेंट्स अक्सर गलती जो करते हैं वो बच्चों का कंपेयर किसी अदर बच्चे से कर डालते हैं। जैसे कि बड़ा फेमस है शर्मा जी का बच्चा। हम हमेशा किसी न किसी बच्चे से कंपेयर करते हैं कि देखो तुमसे वो कितना बेहतर है, वो देखो पढ़ने में तुमसे कितना आगे, देखो उसके कितने परसेंटेज लाए, देखो वो तुमसे कितना आगे चल रहा है। इस तरह से बच्चे का मन आप खुद डल कर रहे हैं। बच्चा इतना डर जाएगा, इससे वो इतना डल हो जाएगा, वो कभी पढ़ाई की तरफ नहीं आएगा, उससे नफरत हो जाएगी पढ़ाई से। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरेगा, उसके मन में केवल कंपटीशन की भावना आएगी, सीखने की भावना खत्म हो जाएगी, वो लर्निंग कभी कर ही नहीं पाएगा। बच्चे के मन में दूसरों के प्रति दुश्मन की भावना आने लगेगी, वो मुझसे बेहतर है, मैं उसे नीचा गिराऊंगा। बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देगा, चीटिंग करना शुरू कर देगा, चोरी करना शुरू कर देगा, आपको बताएगा नहीं सच, वो झूठ भी बोलेगा और ज्यादा नंबर लाने का प्रेशर उसके कैरेक्टर को खराब कर देगा। अब चलते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की ओर। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है कि बच्चे की मार्क्स पर आप फोकस न करें, उसके इंप्रूवमेंट पर आप ध्यान दें। उस पार्ट पर आप जोर डालें जहां पर बच्चा लैग कर रहा हो, समझ नहीं रहा हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने का काम करें। चाहे वो टीचर के द्वारा हो या आप खुद कर सकते तो आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बच्चों से पूछे आपने आज क्या नया सीखा, आप मुझे क्या नया सिखा सकते हैं, आज आपने क्या कल के मुकाबले में बेहतर किया, क्या आपने कुछ नया रचा है आज, क्या आपने कुछ नया बनाया है आज, क्या आप में कुछ हिम्मत बढ़ा है, क्या कल के मुकाबले आपने आज कुछ बेहतर किया है। रिपोर्ट कार्ड की जगह पर आप उसका प्रोग्रेस कार्ड बनाएं और पूछे क्या आपकी रीडिंग स्किल बेहतर हुई है, क्या आपकी राइटिंग स्किल बेहतर हुई है, क्या आपका बिहेवियर ओवरऑल ठीक हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हुआ है, आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। इस तरीके से आप रिपोर्ट कार्ड में मेंशन करें और ये देखें कि बच्चे में इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। हर संडे को इंप्रूवमेंट नोट्स बनाएं कि बच्चे में एक सप्ताह में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना बच्चा इंप्रूव हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। अगर कंपेयर करना ही है तो बच्चे के खुद के बिहेवियर से कंपेयर कीजिए कि क्या आप जो कल थे आज आप बेहतर बन पाए हैं,
आपके निर्णय जो पिछले थे उससे आज आपने बेहतर निर्णय लिया है। इस तरीके से कंपेयर करना है तो बच्चे के खुद से करें, उसके बिहेवियर से, उसके नॉलेज से, उसके समझ से, उसके इंप्रूवमेंट से, और उन्हें बताएं कि कल से बेहतर होना ही आपकी जीत है। उसके एफर्ट पर उसे रिवार्ड दें, उसके रिजल्ट पर नहीं। और रिवार्ड भी तब दे जब उस दिन वो कुछ बेहतर करता है। उसने खुद पढ़ाई अपनी शुरू की है, किसी के कहने से नहीं। उसने क्यूरियोसिटी से ये सवाल पूछा, तब रिवार्ड करें। जब वो किसी को हेल्प करता है, अच्छे निर्णय लेता है, तो उससे रिवार्ड दें। लर्निंग का ओवरऑल एक एनवायरनमेंट बनाएं अपने घर में। घर में सही क्वेश्चन पूछने पर वेलकम करें और प्रेशर को दूर रखें। सवाल पूछने वाला बच्चा कभी ऑर्डिनरी नहीं होता है। पेरेंट्स, मैं अंतिम में एक बात बोलूंगा, जब आपका बच्चा स्कूल में होता है, चाहे वो किसी भी स्कूल में, सिर्फ उसके मार्क्स पूछे जाते हैं, उसके ग्रेड्स पूछे जाते हैं। लेकिन जब बच्चा आपका स्कूल लाइफ से रियल लाइफ में बाहर आता है तो बस उसकी स्किल पूछी जाती है, उसकी हुनर पूछी जाती है कि आप क्या है। ना ही उसकी डिग्रियां पूछी जाती है, ना ही आप कितने परसेंटेज लाए ये पूछा जाता है, आप कितने सब्जेक्ट में माहिर थे ये पूछा जाता है। बस ये देखा जाता है आपके अच्छे बिहेवियर है कि नहीं, आप अच्छे स्किलफुल बंदा है कि नहीं, आप क्या कर सकते हैं। हर कोई आपकी रैंक नहीं पूछता है, आपकी कैपेबिलिटी पूछता है कि आप क्या है। जॉब भी आपकी परसेंटेज नहीं पूछता है, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी आपको जॉब दिया जाएगा। तो फिर आप क्यों परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं, ग्रेड के पीछे भाग रहे हैं। जब बच्चा प्रोग्रेस सीख जाता है तो बच्चा किसी भी तरीके से अपने लाइफ में किसी भी कंपटीशन में फेल नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी पेरेंटिंग का एक सही गोल रखें, अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करें बच्चों के सामने में, और अपने घर के एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएं। परसेंटेज पर नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके हमें बताएं कि किस तरह की प्रॉब्लम है। हम इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। आपके लिए मैं एक से एक बेहतर वीडियो आपके बच्चों के लिए लेके आऊंगा और आपके बच्चे को सही डायरेक्शन देने के लिए। इसलिए आज के लिए मुझे आशीर्वाद दें।